अगर ध्यान समझते हो क्वेश्चन को तो ये दिखेगा कि ये डिफरेंशिएशन है और ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर मेरा वन शॉट वीडियो पूरा अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स में वीडियो मिलते हैं। तो वन शॉट वीडियो पूरा ध्यान से देख के प्लेलिस्ट चेक कर ले। और यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। अगर बात करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.3 डिफरेंशिएबिलिटी की, तो बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी के आपको अगर आते हैं तो आप इजीली 5.3 सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखते आप लिस्ट चेक कर लें और इसके अलावा 5.3 के फॉर्मूले को कैसे करना है वो समझ लें। 5.3 की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लेक्चर शुरू कहाँ से होगा, यहां से अपन लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं 5.3 में। 5.5 अफसाना लिख रही ये रहा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 की फिजिक्स M209 में मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। कैसे पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी को मेरा वन शॉट भी देख सकते हो और यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सरसाइज भी देख सकते हो। 5.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको कैलकुलेट टू dy by dx ही करना है और फॉर्मूले में आपको 5.2 में पढ़ा चुका हूं। कैलकुलेट तो आपको dy by dx ही करना है, मगर यहां पर dy by dx के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। 5.2 में इक्वेशन y इक्वल टू होता था, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू नहीं है, तो आपको y इक्वल टू में जाना पड़ेगा। कैसे होगा, मैंने इस वाले को भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। ये तीनों को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। dy by dx ऑफ x कितना होगा 1। यहां पर क्या होगा dy by dx और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। इसको 2 को इधर, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने पूरे क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया मेरे लाडले, ताकि तुम्हारा आंसर इजीली निकल जाए, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में था और इसको डिफरेंशिएशन निकालने के पैटर्न पर ले जाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था ये। तो यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया dy by dx, यह आ गया cos x माइनस 2 और आखिरी में आ गया cos x माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू dy by। ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब दूसरे पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में देख लो कहीं नहीं दिख रहा कुछ भी, ऐसा क्वेश्चन दिखा y इक्वल टू समथिंग एंड dy by dx बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया, हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया और हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मैंने बोला dy by dx ऑफ x कितना होता है 1 और dy by dx ऑफ y, साइन y का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो याद रखना इस फॉर्मूले को कि dy by dx ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू प्लस का cos x, प्लस का cos x। तो dy by dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू प्लस का cos y। लेकिन जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो y का हो रहा है और किसके बिहाफ पर हो रहा है, x के बिहाफ पर हो रहा है। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के बिहाफ पे हो रहा है, तो यहां पर ये बन गया इसके अंदर dy by dx, क्योंकि साइन का तो कर दिया, y का भी करना पड़ेगा। साइन का तो कर, आप बोलोगे सर x पे तो ऐसा नहीं करा, हाँ, क्योंकि साइन का कर दिया, अगर आगे x का और करूंगा तो dy by dx ऑफ x कितना होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 क्यों लिखूंगा ही क्यों मैं। तो ये बात आई थिंक मेरी क्लियर हो। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब 2 इक्वल टू cos y, इसको भी इधर ले गए तो -3 और dy by dx को मैंने कर दिया बाहर, तो यहां पर dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y -3। ये वैल्यू आ गई dy by dx की, क्या आई वैल्यू 2 अपॉन cos y -3, तो ये आ गई वैल्यू 2 अपॉन cos y -3। so this is the value of dy by dx, this is the value of दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में ड्राइव होगा, क्वेश्चन ड्राइव होगा इक्वेशन के फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आसान तरीका है, अगर पढ़ के देखो तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन, a dy by dx ऑफ
एक्स, बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये क्या बचा ए। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, 2by, y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि y स्क्वायर का 2y और y का तो सर एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर 2x और x का, सर x का तो करते ही नहीं अपन, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो तो नंबर वही रहेगा, इस बात को समझ लो तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारा, अगर तुमको ये बात समझ में आ तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी, ये रहा। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक है। अभी y का करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन हरे कृष्णा dy बाई डी एक्स, तो इसको इधर ले लेते हैं हम, तो 2by इसको इधर ले लिया प्लस का साइन y, यहां पर हुआ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो ये हो गया माइनस का a, ठीक है। अब dy बाय डी एक्स ये हो गया माइनस का a अपॉन 2by प्लस साइन, तो आई थिंक मेरी ये बात भी क्लियर होगी करना कैसे है और किस तरीके से करना है। और ये आपका आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन खेल है अगर खेलना आता हो तो, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको देखो, x डी बाई डी एक्स ऑफ y, फिर y डी बाई डी एक्स ऑफ x, किसको सॉल्व करा, इसको। क्यों? क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल होते तो प्रोडक्ट रूल लगता है, अपन ने सीखा है। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट। यहां पर आ जाओ y स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आ जाओ डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आ जाओ डी बाई डी एक्स ऑफ, सही, x डी वाई बाय डी एक्स, y डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1, y स्क्वायर 2y, y का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर तुमको इनको डिफरेंशिएट करना आ गया तो अब सिर्फ अरेंज करना है, इसके नीचे की सारी स्टेप अरेंज है, सिर्फ यही कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था। पहले लगा प्रोडक्ट रूल और बाकी सब में लगा फॉर्मूला। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, अब y का भी तो करना पड़ेगा। x स्क्वायर क्या होगा 2x, अब x का बोले नहीं करना क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, ठीक है। मैं dy बाई डी एक्स को एक साथ कर लेता हूं, तो x प्लस 2y, इसको इधर लिया माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस, और यहां पर आ गया डी वाई बाय, सही, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको इधर लिया माइनस बाय, तो यहां पर आ गया डी वाई बाय डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। खेल समझो, आपको पूरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स की फैमिली एक तरफ दूल्हे वाले, एक तरफ दुल्हन वाले, एक तरफ, फिर जो दूल्हे वाले थे वो जाकर नीचे शिफ्ट हो गए, अकेले अकेले कार्यक्रम हो गए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका आंसर है। आपको खेल समझना पड़ेगा, अगर खेल समझ में आया तो क्वेश्चन है, अगर खेल समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ नहीं, फिर आप जहां थे वहीं रह जाओगे, ठीक है। फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ, 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 सबको डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी गुड 2x, x को बाहर करा, y का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही, y को बाहर करा, x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, y स्क्वायर का, y का
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आ गया 2x प्लस वाई, और उधर की तरफ अगर मैं लेकर जाऊं, अगर मैं उस साइड लेकर के जाऊं क्वेश्चन को हलो, तो यहां पर ये टर्म इधर की तरफ रही प्लस x प्लस, अरे यार, x प्लस 2y, और इधर की तरफ आ गया dy बाय, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मैंने पूरे को डिफरेंशिएट करा, बिना dy बाय dx वाले एक तरफ करे, dy बाय dx वाले एक तरफ करे। अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को अगर इधर ले जाऊं तो माइनस, और इक्वल टू के इधर क्या रहेगा, और यहां पर dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी, और अपॉन में कितना आ गया, हरे कृष्णा। ठीक बात, मैंने सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं इतनी देर एक्सरसाइज में, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई नई चीज नहीं कर रहा। क्या समझ में आ रही बात? कोई डाउट इसके अंदर पूछ लो। चलिए, हरी झंडी मिल गई, आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, 3x², एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, y का डिफरेंशिएशन, y को बाहर रखा, x² का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लग गया ना इसमें, इसमें ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को बाहर रखा, y² का, y का, अब y² को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, आगे बढ़ते, y³ y का डिफरेंशिएशन 81 का डिफरेंशिएशन, पूरा सेट कर दिया। अब अगर ये इतना सही है तो आगे का तो आंसर आ जाएगा। आप बिना dy बाय dx को एक साथ कर दो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये ले लो, और dy बाय dx वाले एक साथ कर दो, ये ले लो, ये ले लो, और ये ले लो, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ऐसा हुआ तो dy बाय dx, ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस, और अपॉन, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो को देखने सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर अभी तक नहीं करा बेल आइकन क्लिक कर दे, ताकि पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको यहीं फिजिक्स M209 पर मिल जाए, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको भी नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट। ये क्वेश्चन जो थे 5.3 एक्सरसाइज का आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, sin 2y प्लस cos xy दैट इज इक्वल्स टू k। तो मैंने यहां पर करा, इसके अंदर मेरे लाडले मैंने इसको लिखा d बाय dx ऑफ sin 2y प्लस d बाय dx ऑफ cos xy इक्वल टू k। ठीक है, sin 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2y। अब किसका करोगे, अब करोगे आप 2y का। ठीक है, cos xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin xy। अब किसका करोगे आप, अब करोगे आप xy का। कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन करना था, d बाय dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो जितना आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा उतना आपको डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। अगर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी समझ में आने वाले नहीं। इस बात को समझ लो, आपका काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2y का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर 2 बाहर हो जाएगा, cos 2y बाहर हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और यहां पर माइनस का sin xy, x को बाहर करना d बाय dx ऑफ y, प्लस y को बाहर करना d बाय dx ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2 cos 2y dy बाय dx माइनस sin xy, और यहां पर x का अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो x
डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से समझते हो क्वेश्चन को तो ये दिखेगा कि ये डिफरेंशिएशन है और ये बाकी सब उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएशन की सिर्फ एक स्टेप थी जो अगर तुमको आ गई तुम्हारा काम हो गया, तो इसको तुमने डिफरेंशिएट किया और बाकी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर दो, तो यह आ गया 2 cos 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बाहर कर दो डी वाई बाय डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई, ये आपका आएगा। अब डी वाई बाय डी एक्स यही रखा, हरे कृष्णा, और यह आ गया y साइन एक्स वाई 2 cos 2y x साइन एक्स वाई, यह आ गई वैल्यू किसकी, यह आ गई वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स की। इतनी आसानी से यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सभी को एकदम क्लियर समझ में आया होगा एक क्वेश्चन को करना कैसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए बात को कि पहले हमने डिफरेंशिएट करा और डी वाई बाय डी एक्स की टर्म एक साथ कर दी और फिर आंसर निकाल दिया। 7th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है y साइन एक्स वाई, चेक करना, और अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इसके अंदर कोई दिक्कत? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। ये वाले में ये कैसे आया? जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो y साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, तो ये आ गया y साइन एक्स वाई, इसको उधर लेगा और फिर डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन, स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए पहले इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है 8th वाला। 8th वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये स्क्वायर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर देता हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, क्वेश्चन ठीक तरीके से लिखा नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ये ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये करेक्शन था क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, और मैंने बोला 1, सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स, पहले पावर का होता है, अब साइन एक्स का होगा तो क्या हो गया, ऐसे ही 2 cos y, अब cos y का होगा sin y। अब cos y का sin y होता है या माइनस sin y होता है, तो माइनस sin y होता है, तो यह आ जाएगा cos y का जब करेंगे तो माइनस sin y, माइनस बाहर, और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, 2 sin y cos y क्या होता है, sin 2y, और यहां पर क्या आ जाएगा dy बाय dx एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, sin 2y dy बाय dx sin 2x, तो dy बाय dx यहां पर क्या बना, ध्यान समझना, sin 2x और अपॉन में sin 2y, ये बना dy बाय dx sin 2x अपॉन sin 2y। तो आपको समझ में आया, साइन स्क्वायर एक्स का बोले 2 sin x, sin x का cos x, साइन स्क्वायर y का 2 sin y, sin y का cos y, ये आपका आंसर निकला। क्लियर होगा आई थिंक ये पूरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखें y इक्वल टू साइन इनवर्स, IMP क्वेश्चन है, इसको मैं IMP मार्क करता हूं, ध्यान समझिए, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब
आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला साइन टू थीटा का है बेटा। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स। मैंने इसके अंदर पुट करा, ध्यान समझना, ध्यान समझना, x की वैल्यू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा ये बन गया 2 tan थीटा और ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आ गया साइन 2 थीटा। y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आपने और अब डिफरेंशिएबिलिटी में यूज कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त मेरा वीडियो देख लो कि बहुत ध्यान से पढ़ना। इसका यूज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में आता है। और ये सामने अभी भी समझा रहा हूँ, ध्यान समझ लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, आईएमपी जगह जगह यूज होगा। और x की वैल्यू क्या बनेगी? तो थीटा इज इक्वल टू tan, इधर गया tan, जब इधर गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स। तो आपने करा dy बाय dx और ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। ध्यान से लिख लो, d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स x। और तीसरा, ये बहुत काम आते हैं तीनों, जो जरूरत लग रही है ज्यादा मैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। शाबाश, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, काम आएंगे। बोला याद कर लो तो कर लो विश्वास रख के। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो विश्वास रख के याद कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ये आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन आई थिंक समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस आईएमपी है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये क्वेश्चन क्या है? ध्यान समझना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन के साइड पे। चलिए, मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी? मैंने x की वैल्यू पुट करी इसके अंदर tan थीटा। ये फॉर्मूला है तो आईएमपी है और ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। ये जो क्वेश्चन 9 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन है, 9 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से कर लेना। यहां समझना, मैंने x की वैल्यू tan थीटा पुट करी तो tan इनवर्स क्या आ गई? y की वैल्यू 3 थीटा। ये एक अपने आप की स्टेप है, ये हर बच्चे को पता रहेगी, बस उसको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला वो यहाँ पर लगा सकता है, ये हर बच्चे को आता है, लेकिन फॉर्मूला तो पता हो। अब जैसे ही आपने ये लगाया, आपको थीटा चाहिए, तो यहां देखो थीटा क्या है? tan इनवर्स x। बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 और यहां पर आ गया tan इनवर्स x। dy बाय dx 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई? इट्स 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक कि मेरी बात सबको क्लियर भी होगी और समझ में आ भी गई होगी। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट डाउन करते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर फॉर्मूला है,
1 माइनस 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब फिर से सर ये फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं था, इसलिए तो बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं पता है तो पढ़ लो, लिख लो, याद कर लो, एक बार याद कर लो, एक बार इस फॉर्मूला कॉपी में नहीं, बुक में लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट बुक में लिखना, एक्सरसाइज के वहीं पे। किताब जब देखो ना तो बिल्कुल भरी भरी दिखना चाहिए, पेन चला हुआ होना चाहिए, पेंसिल चलाना चाहिए, मल्टीपल कलर्स होना चाहिए किताब के अंदर, तब मजा आता है किताब पढ़ने का। चल y इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ गया 1 माइनस, और यहां पर आ गया 1 प्लस, y इज इक्वल्स टू, और ये बन गया cos टू, cos इनवर्स से cos बच गया, बचा क्या, y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या पुट करा आपने, तो थीटा इक्वल टू क्या है, सही है, तो dy बाय डी एक्स, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। भाई साहब 3 क्वेश्चन करे मैंने, तीनों एक जैसे, चेक कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू टेन थीटा, थीटा टेन इनवर्स x, और ये फॉर्मूला लगा है, हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पीछे आओ, x की वैल्यू टेन थीटा, थीटा टेन इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लगा है, हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x की वैल्यू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लगा है, हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x की वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला, एक मैंने साइन का फॉर्मूला सिखा दिया, एक मैंने कॉस का फॉर्मूला सिखा दिया, एक मैंने टेन का फॉर्मूला सिखा दिया, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा, टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा का होना था, वो एक मिनट में चेक कर लूं, तुमसे मिलने को दिल करता है, हाँ थ्री थीटा का ही है, मैंने को लगा डाउट हो गया था, थ्री थीटा ही है, ठीक है। अब और कौन सा है, बाकी सब सही चल रहा है, आया होगा आई थिंक समझ में, बिल्कुल क्लियर। 11th 12th क्वेश्चन, फिर से अब 12th क्वेश्चन में उन्होंने घुमा दिया, जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो फॉर्मूला, आपने बोला सर x की वैल्यू टेन थीटा, मैंने बोला ठीक है, आपने बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा ये भी ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन का इनवर्स, ये आ गया y, ये आ गया साइन का इनवर्स, ये आ गया cos टू थीटा। अब सर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर cos है, तो गाड़ी पटरी पे कैसे आएगी, बाहर साइन इनवर्स है और अंदर cos है, तो गाड़ी पटरी पे कैसे आएगी, तो मैंने क्या, बात तो तेरी सही है भाई, वो लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या, एक काम कर भाई, तू बोले क्या, मैंने क्या, यहाँ लिख साइन इनवर्स और यहाँ लिखो साइन 90 माइनस एंगल, सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस एंगल इज कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस टू थीटा इज कॉस टू थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, अब क्या बचा, अब बचा y पाई बाय टू माइनस टू थीटा, तो मतलब क्या लगा, मतलब लगा दिमाग, आपको क्या लगाना, आपको लगाना दिमाग, आपको थोड़ी सी मेहनत डायरेक्शन में करना है भाई, तुम 90 प्लस स्कोर करोगे 100 में से, थोड़ी सी मेहनत कर लो डायरेक्शन पकड़ के, कि यार ये डायरेक्शन पकड़ के अपने मेहनत करना, और आ गए तुम्हारे 100 में से 100 नंबर, ठीक है। ये करा dy बाय डी एक्स, 90 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, पहले तो इसको सही कर लेते हैं, जमा लेते हैं, पाई बाय टू माइनस टू, अब थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, यहां पर आएगा dy बाय dx, 90 डिग्री का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा dy बाय, ये वैल्यू कितनी आ गई, हर क्वेश्चन वहीं जाकर के देखो लैंड हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए उसको जमाना कैसे। इसमें क्या था, इसमें आप देखो, ये जो आपने कन्वर्ट किया, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किस कॉस थीटा को लिखो साइन 90 माइनस थीटा, अब जिसको ये नहीं आया वो यहां तक करके अटक जाएगा, तो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, 6 फॉर्मूले याद होना चाहिए, फिर बोल रहा हूं, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, ठीक है, टेन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, आपके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब आपको इन फॉर्मूले को ढूंढने की थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए, बहुत कुछ तो मैंने बता दिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर
कौन था क्वेश्चन नंबर 13th नंबर एक क्वेश्चन में आप जब वैल्यू पुट करोगे तो इस बार आंसर साइन में आ जाएगा। देख लो इस बार आंसर काय में आएगा, थोड़ा फास्ट करूंगा इसको मैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा, यहां पर आ गया कॉस इनवर्स, तो यहां पर आ गया कॉस इनवर्स। अब वही कॉस 90 माइनस थीटा, कोई अलग थोड़ी करना, कुछ जो पिछले क्वेश्चन में था वही करना है। एक बार समझ में आ गया ना तो मैथ्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आया तब तक मैथ्स से टफ कुछ नहीं है। कॉस इनवर्स से कॉस गया, ये बचा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, रट गया होगा बहुत सारों को। तो dy बाय dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। आज तुमसे मिले तो है बेचैनियां। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई थिंक कि समझ में आया होगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, 13 के बाद नेक्स्ट आते हैं 14। अब 14 क्वेश्चन क्या बोलता है? 14 क्वेश्चन में x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दो। सर आपको कैसे मालूम? बाय प्रैक्टिस। हमको कैसे आएगा? बाय प्रैक्टिस। मुझे भी प्रैक्टिस से आया, आपको भी प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैथमेटिक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, जितनी करोगे उतना आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पर मैंने बोला y साइन इनवर्स, x की जगह पुट करा साइन थीटा, और अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आया कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा, और यहां पर आ गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स साइन गया, बचा 2 थीटा। किसकी वैल्यू है ये? y की। यहां से देखो तो थीटा क्या निकल रहा है? थीटा निकल रहा है, थीटा निकला साइन इनवर्स x, कोई गलत बात नहीं, थीटा निकला साइन इनवर्स x। तो यहां पर आ गया y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx, dy बाय dx 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर तो गाड़ी चलती है, ट्रेन चलेगी उसके बाद, तो ट्रेन चला दो उसके बाद, ये ट्रेन चला दी डिफरेंशिएशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सर बिल्कुल सही बोला, हमको यही दिक्कत आती है, तुमको ये समझ में नहीं आता, दिल पे हाथ रख के बोलो कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। सही, हर बच्चा यही उलझा है, जो मेरे कैमरे के इस तरफ है या कैमरे के उस तरफ है, हर बच्चा यही उलझा है कि इसके अंदर करना क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वैल्यू कैसे पुट होगी। और ये वैल्यू पुट करना ही सबसे बड़ा खेल है, और उसको सीखने के लिए फोकस करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ये खेल समझ में आएगा। फोकस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, ये क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा? हैशटैग इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है? अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, तो हो गया। अगर नहीं पता है तो आप फंस गए। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ के आना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर आ गए y दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, यहां पर आ गया sec 2 थीटा, यहां पर आएगा sec का इनवर्स, sec इनवर्स से sec गया, बचा 2 थीटा। किसकी वैल्यू आ गई? 2 थीटा, y की आई, y इज इक्वल टू 2। आपने क्या पुट करा है? आपने पुट करा है x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू
क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है। तो खेल पूरा कहां जाके टिकता है कि पता है कि नहीं फॉर्मूला पता है। आगे बढ़ो, 2 cos इनवर्स x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। और यहां पर जो आएगा वो साइन माइनस का, और 2 ऐसा का ऐसा ही। तो ये बन गया आपका डिफरेंशिएशन dy बाय, ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें जो एक स्टेप हमने आगे बढ़ाई है वो स्टेप ये वाले को डी बाई डी एस करके लिखना था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आता होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो मैं लिख देता। तो आई थिंक कि मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा और ये वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। इसलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन 5.4 स्टार्ट करते हैं।